हाँ जी। हाँ जी विजयवाड़ी, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो अक्षत, हेलो पुष्पेंद्र, हेलो देवोजीत, हेलो अविनाश, हेलो अक्षत, हेलो अंशु, हेलो मृत्युंजय, हेलो रिहान, हेलो आशीष, हेलो केजीएस यूजर। क्या बात है, क्या बात है। हेलो जूली कुमारी, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी। हेलो हर्षित कुमार मौर्य, क्या बात है, बहुत सही। कुछ बच्चों के कमेंट्स मेरे को डेली दिखाई देते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं ना, जैसे मिस्टर आदि हो गया, रिहान हो गया, है ना, जूली कुमारी हो गई, दुर्गेश प्रजापति हो गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रेगुलरली कंसिस्टेंटली मैं उनको देख रहा हूं। एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनमें से कोई बच्चा मिसिंग है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस इसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है ना। खुद को बोलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, डेली कर रहे हो क्लासेस, खुद को ये बोलो और आगे भी यही करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु जी, आप भी है, बहुत लोग हैं ऐसे। अविनाश कुमार वर्मा, बहुत बढ़िया। तो आप में से किसी ने भी अभी तक एक भी क्लास मिस नहीं करी है? हाँ जी, किसी ने अभी तक एक भी क्लास मिस नहीं करी है, बताओ। हाँ, वेरी गुड सर। फर्स्ट डे नहीं हुए थे क्लास फिर भी नहीं? नो सर, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है, क्या बात है। आगे भी नहीं करेंगे ना, आगे भी नहीं करेंगे। ओके चलो। ओके, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। न्यू एडमिशन टुडे सेकंड डे। ओके, तो आप भी कंटिन्यू करिए, समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए यहां पे। ठीक है ना, है ना, है ना। थैंक यू दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच, है ना। वो तो पता ही है मुझे। जस्ट किडिंग। ओके, और बताओ। हेलो सत्यम, हेलो आयुष, हेलो विशाल। सर वो सेट का जी वाला क्वेश्चन बता दो ना प्लीज। कौन सा वाला? मैं सवाल लेके नहीं आया, है ना, बताओ। हेलो हेलो हेलो। ओके, ठीक है। कुछ बच्चे शायद अभी नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, किसी को एक दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, ऐसे नया नया अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फेज 2 भी जल्द ही आने वाला है। फेज 2 में भी मैथ्स में ही पढ़ा रहा हूंगा। क्लास 11 का फेज 2 जल्द ही आपके आने वाला है। ठीक है, तो फेज 2 के अंदर भी फिर से अपन शुरुआत बेसिक मैथ्स से करेंगे। तो जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, आप लोग को भी एक्सेस मिलेगा फेज 2 का। ठीक है, आप लोगों को भी फेज 2 की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। तो जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स वगैरह की क्लासेस मिस कर दी है, या तो वो फेज 2 से करें, या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले ही होंगे पुराने वाले, यहां से इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। फेज 2 मतलब अभी क्लास 11th का एक और बैच आने वाला है बेसिकली, ये बात। ओके, हाँ जी, चलिए अब चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने, है ना, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी बच्चा पार्टी। रिकैप कर देता हूं मैं लास्ट क्लास का क्या है। तो क्विक रिकैप एक लास्ट सेशन का देखा जाए। लास्ट सेशन के अंदर हमने मेनली एंगल्स के बारे में बात करी थी। एंगल्स के बारे में सबको यह बात पता होनी चाहिए, कौन सी बात, कि पाई और 180 डिग्री सेम चीज है। दोनों सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे पाई बोलो चाहे 180 डिग्री बोलो, है ना, या फिर 2 पाई बोलो या फिर 360 डिग्री बोलो, दोनों क्या सेम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम ही बात है, इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है कि एक चक्कर काटोगे एक रिवॉल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियन में कवर कर लेते हैं, या फिर डिग्रीज के बारे में बोले तो डिग्रीज के अंदर 360 डिग्री, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। वो क्यों आ रहा है? अरे हर चीज में तुम तो एकदम बिल्कुल। चलो यहां पे आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मोटी मोटी ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी थी। फिर बाद में हमने कुछ कन्वर्जन देखा था। कुछ कन्वर्जन हमें आना चाहिए कि जैसे मैं π/2 बोलूं कि 90 डिग्री बोलूं, बात बराबर है। π/6 कहूं कि 30 डिग्री कहूं, बात बराबर है। π/3 कहूं कि 60 डिग्री कहूं, बात बराबर है ना, क्योंकि पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, है ना। फिर यहां पे अपन कन्वर्जन के अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। कन्वर्जन में भी कोई बड़ी बात नहीं है, कन्वर्जन भी कर सकते हैं। जैसे π/12 हुआ, π/12 को अपन क्या 15 डिग्री लिखते हैं।
और पाई बाई 15 हुआ उसको अपन 12 डिग्री लिखते हैं। हाँ जी, तो ये कुछ बातें हमने करी थी, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 15 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, या फिर 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 होता है भाई, है ना, है ना, है ना। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी बच्चा बाटी, क्लियर है इतनी बातें। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने ये कुछ बातें करी थी। ओके, लास्ट सेशन में हमने ये कुछ बातें करी थी। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताओ, सबको वैल्यूज याद है क्या? साइन की, कॉस की, टेन की, सबको वैल्यूज याद है क्या अलग अलग एंगल्स पे? 0, 30, 45, 60, 90, सबको वैल्यूज याद है? याद है? जल्दी बताओ। हाँ जी, सबको याद है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कॉस 30 डिग्री या कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बता दो। चलो, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस ऑफ 60 डिग्री बराबर, हाँ जी, 1/2 है ना। कॉस का 60 साइन का 30 बराबर होते हैं, पता है ना ये बात? कॉस में 60 डिग्री या साइन में 30 डिग्री, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, कितनी होती है? 1/2 होती है। या फिर साइन का 60 डिग्री का है या फिर कॉस का 30 डिग्री का है ना, दोनों की वैल्यूज बराबर रहती है। कॉस का 30 डिग्री का है, इन दोनों की वैल्यू कितनी? √3/2 होती है, सबको पता है? अरे बहुत सही, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग तो। टेन का 30 बोलूं कि कॉट का 60 बोलूं, बात बराबर है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, वही कॉट 60 डिग्री की वैल्यू रहती है ना। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√3। और टेन 60 डिग्री बोलूं तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, जो कि कॉट के 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना। ये चीजें ध्यान रखना। 45 डिग्री पे आपको पता ही होगा कि साइन का 45 कहा जाए कि कॉस का 45 कहा जाए, दोनों की वैल्यू 1/√2 रहती है। और टेन के अंदर भी टेन का 45 डिग्री कहा जाए या कॉट का 45 डिग्री कहा जाए, दोनों की वैल्यू 1 होती है। हाँ जी, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी अपन आगे धीरे धीरे 75 डिग्री, 15 डिग्री, 18 है ना, सबके ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो यार, आज के सेशन में हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे ऐसे दिमाग खुलने वाली बातें पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में? हाँ बिल्कुल, ऐसी ही बातें बोलेंगे, पढ़ेंगे अपन कि दिमाग खुल सा जाएगा वहां पर ट्रिग्नोमेट्री को लेके। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, अभी तक तुम सारी चीजें जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर डिफाइन करते थे, राइट? एक ट्राइंगल के अंदर इसको निकालते कैसे है ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, सारा दिमाग खुल जाएगा। आज की बातें तुमने ध्यान से सुनी तो, कि कैसे ये वैल्यूज निकाली गई होगी, कैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाली गई होगी, कैसे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकाली गई होगी, ये सब चीज में तुम्हारा आज के सेशन में दिमाग खुल जाएगा, है ना। तो आज का सेशन है तुम्हारा भैया दिमाग खोलने को लेके ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो अभी तक हमने जितने भी एंगल्स डिफाइन किए थे ना, किसके अंदर डिफाइन किए थे बताओ? एक राइट एंगल ट्राइंगल की, सर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते थे, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया भैया। इसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सारी चीजें डिफाइन कर रखी। इसी में एक छोटू सा एंगल थीटा होता है। ये छोटू सा एंगल जो थीटा है वो 0 से, है ना 0 से 90 के बीच में होगा, 90 से छोटा ही है ये एंगल। तो अभी तक हमने जितने भी एंगल्स देखे थे वो 90 से छोटे के लिए ही देखे थे, है ना, 90 से छोटे के लिए देखे थे, 30 डिग्री के लिए देख लेते थे, 60 डिग्री के लिए देख लेते थे, और ये सारी बातें। और तुम्हें पता ही है कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये सारी बातें तुम्हें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी डिफाइन होते हैं, ये सारी बातें, ठीक है। हाँ जी, पर बात यह है कि ये साइन कॉस टेन जो है ना, वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री के लिए नहीं डिफाइंड, है ना, इनकी वैल्यू 180 पे भी डिफाइंड है, इनकी वैल्यू 360 पे भी डिफाइंड है। हाँ जी, ये जो साइन कॉस टेन ये सारे हो गए, इनकी वैल्यूज अपने पास में 1080 पे भी डिफाइंड है। मैं साइन ऑफ 1080 डिग्री की वैल्यू भी तुमसे पूछूंगा और वो तुम बताने लगोगे आज और कल की क्लास अगर तुमने कर ली अच्छे से, ठीक है, आज और कल की क्लास कर ली तो इसकी वैल्यू भी तुम बताने लगोगे 1080 डिग्री। अब 1080 डिग्री ट्राइंगल में तो होता नहीं है ना, 1080 डिग्री ट्राइंगल में तो नहीं पाया जाता। तो यहां पे जो चीजें है डेफिनेशन थोड़ी सी बदल रही है ना, डेफिनेशन थोड़ी सी बदलने वाली है।
साइन कॉस टेन को अपन एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं, थोड़ी सी पिक्चर बड़ी करने वाले हैं। तो मुझे चाहिए आप सबका फोकस, प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा। अभी जो पढ़ा रहा हूं सचिन पटेल, प्लीज उस पर फोकस करो, जब ये पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो अभी के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मांगता है, अभी के लिए कोई इधर उधर के सवाल नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, और अपन यहां पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो डिफाइनिंग कॉस थीटा एंड साइन थीटा अब एक डेफिनेशन वाइज बदल रही है। डिफाइन कर रहे हैं अपन कॉस थीटा और साइन थीटा की थोड़ी सी डेफिनेशन बदल रहे हैं। ये मैंने लिया वाई एक्सिस, ठीक है, ये मैंने लिया एक्स एक्सिस, है ना। इसके ऊपर मैं एक सर्कल लेता हूं, यूनिट सर्कल। हाँ भाई, इधर देखो, सुनिएगा जरा बात को ध्यान से, है ना। तो एक यूनिट सर्कल मैंने यहां पे लिया है, एक यूनिट सर्कल लिया है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। चार क्वाड्रेंट होते हैं, सब लोग जानते हैं चार क्वाड्रेंट। ये पहला वाला क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये तीसरा हो जाता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो साइन और कॉस की डेफिनेशन बदलने वाले हैं अपन। एक यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल मतलब कि इस सर्कल की रेडियस 1 है। कितनी ली हमने इस सर्कल की रेडियस? इस सर्कल की रेडियस 1 ले ली। तो एक्स एक्सिस को 1,0 पे काटेगा, वाई एक्सिस को 0,1 के ऊपर काटने वाला है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को -1,0 पे काटेगा। अगर पढ़ भी रखा हो तो भी ध्यान से सुनना, सारी बातों को, बहुत नई नई बातें आपको पता चलेगी, तो इस सारी बातों को ध्यान से सुनना। एक यूनिट सर्कल मैंने लिया है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट हो गया तो एक्स वाई एक्सिस पे हर पॉइंट का कुछ कुछ कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मैंने यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, है ना। मैंने पॉइंट लिया है सर्कल पे ही, सर्कल पे ही पॉइंट लिया है, सर्कल पे ही अपन घूमी घूमी करने वाले हैं। इनका कुछ, ठीक है, कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होने वाला है ना। अब अपन देखते हैं कि भाई इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। तो सपोज ये पॉइंट मैंने किसी एंगल थीटा पे लिया है। कितने एंगल पे लिया है? किसी एंगल थीटा के ऊपर मैंने ये कोऑर्डिनेट लिया है। अब एंगल के बारे में भी मैं एक बात कर देता हूं कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो एंगल नेगेटिव। यहां पे देखो क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं तो एंगल यहां पे थीटा क्या, पॉजिटिव। वहीं पे क्लॉकवाइज घूमता तो यही एंगल क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो मैंने थीटा एंगल के ऊपर लिया। ये क्या है, ये इस सर्कल की रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये इस सर्कल की रेडियस है, और रेडियस मैंने क्या ले रखी है, 1 यूनिट ले रखी है। सर्कल की रेडियस ही मैंने 1 यूनिट यहां पे लिया है, ठीक है। तो रिवोल्यूशनरी चीज यहां पे यह आती है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, अगर मैं थीटा एंगल पे ले रहा हूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है कॉस थीटा के इक्वल, और वाई कोऑर्डिनेट ही इसका साइन थीटा बताता है ना। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा बताता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू बताएगा। इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों होता है सर, है ना, ठीक है, ऐसा क्यों? तो बड़ा ही सिंपल सा रीजन देखो, है ना। इस बात को अपन बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां पे प्रोजेक्शन लेता हूं, अगर ये 1 हो गया तो ये वाला प्रोजेक्शन हो जाएगा 1 cos थीटा, और ये लेंथ होगी वो होगी 1 sin थीटा। हाँ जी, ये लेंथ है cos थीटा, ये लेंथ किसके इक्वल, sin थीटा के इक्वल। ऐसा क्यों? फिजिक्स के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, और हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये हाइपोटेनियस आर है और ये एंगल थीटा है तो सामने वाली खिड़की में साइन थीटा रहता है, ठीक है। क्या याद रखोगे कि हाइपोटेनियस आर है तो ये परपेंडिकुलर होता है आर साइन थीटा, बेस होता है आर कॉस थीटा। फिजिक्स के अंदर तुम अलग अलग जगह पे ये काम यूज करने वाले हो कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स के कंपोनेंट निकालोगे फिजिक्स में बहुत जगह, तो वहां पे भी ये चीज काम आने वाली है। अब ये कैसे, ये आर है तो ये आर साइन थीटा कैसे हुआ? तो सिंपल सा इसका डेरिवेशन है कि ये देखो परपेंडिकुलर हो गया, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आर है, परपेंडिकुलर को पी बोला गया, तो देखो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू आर साइन थीटा आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही?
तो ये सिंपल सा इधर से आ रहा है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी की वैल्यू निकालनी थी, इस परपेंडिकुलर की लेंथ आर साइन थीटा, वैसे ही बेस की लेंथ आर कॉस थीटा। और देख लो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर आ रहा है। तो वही सेम टू सेम फंडा अपन ने यहां पे भी यूज किया है कि हाइपोटेनियस कितना है, हाँ जी हाइपोटेनियस है 1, तो ये सामने हो जाएगा 1 साइन थीटा, आर साइन थीटा है ना, 1 साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा जो कि साइन थीटा ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो यही तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि भाई कितना राइट में है, कितना राइट में है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, कितना ऊपर है, कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट, कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, हाँ जी कितना ऊपर जाना पड़ रहा है, साइन थीटा ऊपर जाना पड़ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, है ना। ठीक है, तो बात यह है, फंडा यह है सबसे पहले कि कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा इज द कोऑर्डिनेट of a point on a unit circle, है ना, centered at origin। ठीक है, कि cos थीटा sin थीटा क्या है, कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, है ना, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ऑन ए यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन। कोई यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन पे है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है cos थीटा और sin थीटा। ये बातें क्लियर, हाँ जी। अब देखो, जब तक थीटा हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तब तक वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तब तक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लग रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर। जैसे ही थीटा 90 से बड़ा हुआ, 90 से बड़ा हुआ 180 से कम है, कि जब तक देखो मैं 0 से 90 के बीच में घूमी कर रहा हूं, 0 से 90 के बीच में घूमी कर रहा हूं, जब तक मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जी रहा हूं। 90 से जैसे ही बड़ा हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ये, 90 से जैसे ही एंगल बड़ा हुआ, 90 से लेके 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट लग रहा है। क्या ये फील आ रही है, ये फील आना जरूरी है भैया कि 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से वापस, समझे क्या बात को यार, तुम बता ही नहीं रहे हो। हाँ, मैं यहां पे कोशिश करे जा रहा हूं तुमको समझाने की। यहां बताओ, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट और 180 से लेके 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट और 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट लगता है। मानते हो? हाँ जी, मेरा हाथ मुड़ जाता तो मैं समझाते समझाते, ठीक है, बट फिर भी है ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 0 से 90 समझ में आया, 90 से 180 समझ में आया, 180 से 270, 270 से 360। 90 डिग्री एग्जैक्टली क्वाड्रेंट में नहीं है, वो तो फिर उसके अंदर हो गया एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, फिर एक बात बताओ, अगर थीटा है 54, 540 से 630 के बीच में, अगर थीटा इस इंटरवल में, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? अगर 540 डिग्री से 630 डिग्री के बीच में है, तो क्वाड्रेंट बताओ, है ना, सवाल क्या है, क्वाड्रेंट बताओ। ओके, क्वाड्रेंट बताओ। ओके, पहला सवाल कि अगर थीटा है अपने पास में 540 से लेके 630 के बीच में, तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? हाँ जी, तो बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन
थीटा है 2 पाई से 5 पाई बाई 2, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट जज कर पाना बहुत जरूरी है ना, कि इसके अंदर कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है 540 से 630 के बीच में। तो 9 का पहाड़ा गिनना चालू कर दो, 9 का पहाड़ा गिनना चालू कर दो, है ना, कि देखो ये हो गया 0 डिग्री इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 0, इसमें 90, इधर ये 180, ये 270, फिर वापिस से इधर गए तो कितना 360, है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, वापिस इस डायरेक्शन में देखोगे 450 डिग्री। देखो जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते चले जाओगे एंगल बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये सीन समझ में आ रहा है तुमको? हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते चले गए, घूमी घूमी करते चले गए, एंगल बढ़ता चला गया। अभी तुमने एक चक्कर मारा है तो 360 हो गया, अब ये 360 से ज्यादा हो गया, 450 चले गए, फिर 90 और ऐड किया तुमने, है ना, ठीक है। तो ये 9 पंजे 45, 9 चक 54, 540 डिग्री, 450 में 40, है ना, 90 और ऐड किया 540। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। फिर 540 से फिर 90 और ऐड करेंगे, 540 में 90 और ऐड किया तो कितना आ जाएगा 630 डिग्री आ जाएगा, यहां पे 630 डिग्री आ जाएगा इधर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इधर ये 630 डिग्री आ गया। तो अगर 540 से 630 के बीच में बोला है, 540 से 630 के बीच में बोला है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है? ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है भैया? थर्ड क्वाड्रेंट लग रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। पहला तो हमें ये क्वाड्रेंट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, पहला गेम यही स्ट्रॉन्ग करना है कि चाहे एंगल इसके रेडियन के टर्म्स में दे रखे हो, चाहे एंगल्स डिग्री के टर्म्स में दे रखे हो, क्वाड्रेंट हमें जज करना इजीली आना चाहिए। इनफैक्ट अगर रेडियन के टर्म्स में दे रखा है तो क्वाड्रेंट और इजी होता है जज करना, कि जैसे 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बीच में ऐड कर रखा है, तो रेडियन के टर्म्स में और आसान रहता है। कैसे? रेडियन के टर्म्स में देखोगे, है ना, तो रेडियन के टर्म्स में देखना, तुम बस इसको ध्यान रखो। किसको ध्यान रखो? कि देखो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, इस डायरेक्शन में 0 तो इस डायरेक्शन में पाई, फिर वापस पाई ऐड करेंगे तो इधर मिल गया 2 पाई, फिर वापस पाई ऐड करेंगे तो इधर क्या मिल गया 3 पाई, फिर वापस पाई ऐड किया तो इधर क्या मिल गया 4 पाई, फिर वापस पाई ऐड किया तो इधर क्या मिल गया 5 पाई। तो इस डायरेक्शन में देखो क्या मिल रहा है। हाँ जी, तो इस डायरेक्शन में इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहे होंगे और इस डायरेक्शन में क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल। बेटा सारी चीजें सुनते जाना, पूरी चीजें सुनो नहीं, फिर बाद में मत बोलना सर रिपीट कर दो। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या मिल रहे हैं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहे हैं, है ना। देखो यार यहां पे 0, फिर 0 से एक चक्कर घूम के आए, एक चक्कर घूम के आए तो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई हो जाता है, एक चक्कर में 2 पाई, एक और चक्कर ऐड किया 4 पाई, एक और चक्कर ऐड किया 6 पाई, एक और किया 8 पाई। तो इस डायरेक्शन के एंगल्स पता होने चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई। डिग्रीज के टर्म्स में बोले तो 2 पाई हो जाता है 360 डिग्री। ये देखो 0 360 डिग्री। हाँ जी, अरे बताओ रेहान, क्लियर है? और इस डायरेक्शन में देखोगे तो इस डायरेक्शन में 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई, फिर इसके अंदर 2 पाई और ऐड कर देंगे तो 3 पाई, फिर इसमें 2 पाई और ऐड कर देंगे तो 5 पाई, है ना। 2 पाई का डिफरेंस आता है। एक बेसिक सी बात समझना कि अगर इस डायरेक्शन में थीटा एंगल जा रहा है, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल जा रहा है, तो ये बताओ 2 पाई प्लस थीटा एंगल कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर इस डायरेक्शन में थीटा एंगल है तो 2 पाई प्लस थीटा एंगल भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये भी एक बड़ी बेसिक सी और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुमने थीटा एंगल है इस डायरेक्शन में, पूरा 2 पाई घूम गए, पूरा 360 डिग्री घूम गए, वापस से देख तो उसी डायरेक्शन में रहे हो। हाँ जी, ये मेरे सामने डायरेक्शन है, मैं पूरा घूम जाता हूं 360 डिग्री, तो क्या वापस इसी डायरेक्शन में देख रहा हूं, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमू चाहे क्लॉकवाइज घूमू,
थीटा में चाहे मैं 2 पाई ऐड कर दूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के उस डायरेक्शन में देखने लग जाऊंगा, और 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्लॉकवाइज घूम के उस डायरेक्शन में देखने लग जाऊंगा। 360 डिग्री अगर घूम जाओ, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं चाहे मैं क्लॉकवाइज घूमूं, 360 डिग्री घूम जाऊंगा तो वापस से सेम तरफ फेस कर रहा हूं ना मैं। हाँ भाई सही बात, वापस से सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, है ना, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मत घूमिए चक्कर आ जाएगा। जग घूमिया थार जैसा न कोई, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं पूछ लूं कि -2 पाई किस डायरेक्शन में, -2 पाई का डायरेक्शन भी तो यही है, -4 पाई का डायरेक्शन भी तो यही है ना। -2 पाई -4 पाई का डायरेक्शन भी है। तो इसके बारे में तुम समझ गए कि अगर मैं बोल रहा हूं 2 पाई से 5 पाई/2, 2 पाई से 2.5 पाई, 5/2 कितना हो गया, 2.5 पाई हो गया। तो 2 पाई से 2.5 पाई कौन सा क्वाड्रेंट में जाने वाला है, 2 पाई ये हो गया, उसमें आधा पाई और ऐड कर दो। हाँ जी देखो, आधा पाई का मतलब 90 डिग्री, 4 पाई का मतलब, ठीक है, आधा पाई का मतलब 90 डिग्री, पूरा पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब पूरा 360, 4 पाई का मतलब 2 चक्कर, है ना। ये कुछ बातें हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लग रहा है। क्या ये बातें समझते हैं? हाँ जी, क्वाड्रेंट गेम स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चों को तभी दिक्कत आती है, मुझे पता है तुम्हें कहां दिक्कत आती है। आगे जाके जब मैं वैल्यूज के बारे में बात करूंगा, बच्चे पहली बात क्वाड्रेंट सही से जज करना नहीं जानते हैं। क्वाड्रेंट सही से जज करना नहीं जानते तो वहां पे वैल्यूज फिर क्या ही निकालेंगे वो लोग, है ना। कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव बोलते रहते हैं, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर कमांड बना लेते हैं अपन फटाफट से। हाँ जी, अगर मैं बोलूं थीटा है 7 पाई/2 से 4 पाई के बीच में, कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा, कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा? थीटा है 7 पाई/2 से 4 पाई के बीच में, कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा? हाँ जी, 7 पाई/2 हो गया 3.5 पाई, पहचान गए सब लोग। बेसिकली 7/2 कितना होता है, 7/2 होता है 3.5, 3.5 पाई से 4 पाई के बीच में। हाँ जी, 3.5 पाई से 4 पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है? क्या चौथा क्वाड्रेंट लगेगा? यही तो हुआ 3.5 पाई, समझो यार। इस साइड 3 पाई, 3 पाई में 0.5 और ऐड कर दिया, 0.5 और ऐड कर दिया तो ये नीचे की डायरेक्शन में हो गया। 3.5 से 4 पाई, 3.5 से 4 पाई के बीच में कौन सा लगेगा भैया? हाँ जी, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट लगेगा? बताओ। तो ये बातें आता है ना। अब ओरली अपन कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं 4.5 पाई से 5 पाई, 4.5 पाई से 5 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट लग रहा है? 4.5 पाई से 5 पाई, 5 पाई इस साइड हो जाएगा 5 पाई, 4.5 पाई ऊपर की साइड होगा, है ना। 4 के अंदर आधा और ऐड कर दिया, 4.5 ऊपर की तरफ, 4.5 से 5 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, समझो। ये बेसिक सी बात है, आपको देखनी है। 4.5 पाई मतलब, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी दिया जाए तुम्हें, है ना, जैसे मैं बोलूं कि 19 पाई/2, 19 पाई/2 कितना हो गया? 19 पाई/2 कितना हो गया? 2 नम 18, 9.5 पाई। 9.5 पाई से अगर मैं 10 पाई के बीच में बोल दूं, कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा? बताओ। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा? बताओ बताओ बताओ। अगर ऐसा हो तो वैसा हो तो ये मत करो ना प्लीज, ठीक है। जैसा होगा हर तरीका के मैं करवा दूंगा। एक तो 11th के बच्चे हो, बच्चों की तरह रहा करो, ऐसा मत किया करो अगर ऐसा हो तो वैसा हो तो, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, हर तरीके से समझ जाओगे। तुम बस मस्त रहो ना यार, तुम बस मस्त होके सुनते रहो, चिल रहो। तुम चिल रहोगे तो अच्छे से सीख पाओगे, तुम चिल नहीं रहोगे ना तो सीख नहीं पाओगे अच्छे से। तुम समझो बात को, यू विल नॉट बी ए गुड लर्नर। एक अच्छा लर्नर यह है कि बड़ा चिल हो रहा है कि हमें कुछ नहीं करना, हम बस सर को सुनना है ध्यान से, बस सर को सुनते रहना है, बस और कुछ नहीं करना, है ना। नंबर अपने आप आ जाएंगे, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ज्यादा होशियारी खुद की करोगे ना, मैं सिखा रहा हूं वो सीख पाओगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी फिर उसमें।
है ना, है ना, है ना। 19 पाई बाई 2 से 10 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट है ना। 19 बटा 2, 2 9 18, 9.5 पाई हो गया। 9.5 पाई से 10 पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट लग रहा होगा सर। ठीक है, क्या इतनी बातें सबको क्लियर है। क्या ये गेम आपको क्लियर है कि अगर मैं क्वाड्रेंट, और पाई के टर्म्स में और आसान होता है, पाई के टर्म्स में और ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सीधी सी बात, इधर 0, इधर 0, इधर पाई बाई 2, इधर पाई, फिर पाई में और अपन ने आधा पाई और ऐड किया, 1.5 पाई, है ना। ऐसे देखो, ये जो देखना ज्यादा आसान रहता है। 1.5 पाई, 1.5 में और 0.5 ऐड किया, 2 पाई, फिर इधर 2 के अंदर और आधा ऐड किया तो 2.5 पाई। ठीक है, फिर और इधर अपन ने आधा ऐड किया तो 3 पाई, 3 में फिर और आधा ऐड किया 3.5 पाई, फिर और आधा ऐड किया 4 पाई, फिर और आधा ऐड किया 4.5 पाई, फिर और आधा ऐड किया 5 पाई। अरे क्या ये गेम समझ गए क्या आप अच्छे से। हाँ जी, क्या ये गेम अच्छे से समझ में आता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ये गेम हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए, है ना। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि 17 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2 किस साइड पड़ेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किस साइड। हाँ जी, पॉजिटिव एक्स की तरफ पड़ेगा, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई, किस साइड पड़ेगा 17 पाई बाई 2। बताओ, बाउंड्री का पॉइंट है 17 पाई बाई 2। 17 पाई बाई 2 कितना हो गया, 17 को 2 से डिवाइड किया, 2 8 16, 8.5 पाई। 8.5 पाई किधर पड़ेगा। हाँ जी, क्या इधर पड़ेगा क्या 8.5 पाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझो, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या समझते हैं इन बातों को। हाँ जी, अगर मैं बोलूं 1020 पाई, ये कहां पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, किधर। तो अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तब तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ऐसा हो गया 0.5, 8.5, 9.5, 3.2, 3.5 ऐसा हुआ, है ना, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो ये कहां पे पढ़ने वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यस बच्चा पार्टी, क्या इतनी बातें क्लियर, क्या इतनी बातें आप सबको क्लियर, सबको क्लैरिटी के साथ समझ में आती है बातें। वैल्यू कितना भी बढ़ाओ, 1020 छोटा वैल्यू थोड़ा है, बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस, है ना। अगर मैं ये भी दे दूं 137 पाई बटा 2, 137 पाई बटा 2, है ना, 137 पाई बटा 2, ये कहां पड़ेगा बताओ। लेफ्ट राइट में तो नहीं पढ़ने वाला, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो नहीं पढ़ने वाला। 137 बटा 2 है, 0.5 में जाएगा ये, 0.5 में भी कितना जाएगा, है ना, 2 6 12, एक आया, 2 8 16, 68.5 पाई पड़ेगा क्या, 68.5, 68.5। तो 68 पाई इस साइड में 68 पाई पड़ेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, उसके अंदर 0.5 और ऐड किया तो 68.5 पाई पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पड़ेगा। हाँ जी, यस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्या इतनी बातें आप सबको क्लियर है। सबसे पहले क्वाड्रेंट जज करना, कौन सा एंगल किस डायरेक्शन में पड़ेगा, ये जज करना, है ना। अगर मैंने 131 पाई बोला तो 131 पाई बोला तो ये कहां पड़ेगा बताओ, 131 पाई कौन सी डायरेक्शन। हाँ जी, तो पाई के टर्म्स में जज कर पाना थोड़ा और इजी रहता है ना, थोड़ा और इजी रहता है। डिग्रीज के टर्म्स में 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, पाई के टर्म्स में पहाड़े की भी कोई दिक्कत नहीं है, पाई के टर्म्स में जज कर पाना और आसान रहता है। वैसे डिग्रीज के टर्म्स में भी जज कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो जनरली अपन जो खेला है ना, पूरा खेला आप समझ लो, पाई के टर्म्स में खेलने में ज्यादा भलाई है, जल्दी हो जाते हैं। डिग्रीज के टर्म्स में भी कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री के टर्म्स में 0 90
180 270 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा डिग्रीज के टर्म्स में, है ना। डिग्रीज के टर्म्स में 9 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना। 131 पाई दिख रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। क्या ये बात है क्लियर? हाँ जी, ठीक है। अब जो तुमने पढ़ा होगा, रूल पढ़ा होगा, है ना, ASTC रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है ना। ASTC रूल की फील, ठीक है। नहीं पढ़ा तो और भी अच्छी बात है ना, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं। अपन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे यार। अपन क्या देखेंगे, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशन अपन इसकी देख रहे होंगे अभी अपन, कि ऐसा क्यों होता क्यों है ना। क्या ये पता है तुम्हें कि ऐसा होता क्यों है? हर चीज के पीछे अगर ये रीजन नहीं जान रहे हो कि ऐसा होता क्यों है, तो फिर तुम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, सुनो, एक बात तुमने अभी तक पढ़ ली है कि अगर मैं एक यूनिट सर्कल लेता हूं, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, जिसकी रेडियस ये हो, अगर एक यूनिट सर्कल लिया जाए, अगर एक यूनिट सर्कल लिया जाए, है ना, अगर एक यूनिट सर्कल लिया जाए, तो उसके ऊपर मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ले लूं x, y, किसी थीटा एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे अगर मैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आता है ना, उनका कोऑर्डिनेट क्या आता है? वो अभी हमने देखा था कि x कोऑर्डिनेट आता है सर cos थीटा, y कोऑर्डिनेट आता है सर sin थीटा। और ये चीज प्रूव हमने अभी करी थी बहुत इजीली। कैसे करी थी, फिर से मैं रिकैप दे देता हूं कि ये अपने पास में 1 है, ये जो रेडियस है, रेडियस 1 है, इसका प्रोजेक्शन ही ले रहे हैं। प्रोजेक्शन लेंगे तो ये 1 cos थीटा और ये 1 sin थीटा। ये जो साइन थीटा है ये अपने पास y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना ऊपर है, cos थीटा अपने पास में x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही बात। तो cos थीटा कॉमा sin थीटा अपने पास में कोऑर्डिनेट आते हैं। अब एक बात बताओ जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, उसका कोऑर्डिनेट क्या रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो, तो कोऑर्डिनेट कोई भी लोगे तो 5,2 मिल जाएगा, 3,4 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों पॉजिटिव होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है। थर्ड के अंदर समझते हो, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ के अंदर समझते हो एक्स तो पॉजिटिव है बट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में अपन घूमी घूमी करने चले गए, यहां से अपन पता चले सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो मैंने ऑब्ट्यूस ले लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में घूमी घूमी करने चले गए, तो यहां का भी वही होगा ना कोऑर्डिनेट, cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो इधर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखोगे तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव रह जाते हैं, यस, है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव रह जाते हैं। फोर्थ के अंदर देखोगे तो एक्स तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है। तो इधर से वो रूल निकल के आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो भैया सब कुछ पॉजिटिव, क्योंकि टेन भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर एंगल है, तो चाहे मैं कॉस की वैल्यू देखूं, है ना, ऑल आर पॉजिटिव, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। चाहे मैं कॉस की, चाहे साइन की, चाहे टेन की, किसी की भी वैल्यू देखूं सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है,
सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और एक्स कोऑर्डिनेट ही कॉस थीटा होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चा पार्टी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? हाँ जी, कौन पॉजिटिव दिखा सेकंड क्वाड्रेंट में? कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट ही तो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यही तो बता रहा हूं प्रियांशु, और क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव होता है ना, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। कॉस नेगेटिव हो गया ना, देखो कॉस नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी तो होगा ही होगा, है ना। साइन एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी तो होगा ही होगा। क्यों होगा भाई? साइन पॉजिटिव तो कॉसेक क्यों पॉजिटिव? कॉसेक क्या साइन के मामा का लड़का है? हाँ, किस लिए पॉजिटिव? क्योंकि सर कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही आएगा। साइन की वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। कोई यहां पे नेपोटिज्म नहीं चल रहा है, रेसिप्रोकल वाली बात है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो मजे किसके हुए? मजे हुए tan के, क्योंकि tan होता है इन दोनों का रेशियो, साइन अपॉन कॉस, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव हो गया? tan पॉजिटिव हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव। क्या रीजन समझ में आया? tan और tan के मामा का लड़का कौन है? cot इज पॉजिटिव, है ना, क्योंकि tan पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और एक्स कोऑर्डिनेट ही कॉस को रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट किसको? साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव। क्या ये बातें समझ में आई तुम्हें? क्यों ऐसा होता है? क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, साइन और कॉस सेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल लोगे तो कॉस पॉजिटिव, कॉस और कॉस का चचेरा भाई सेक। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हाँ जी रिहान बेटा एकदम क्लियर। है ना, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। तो मुझे अभी अगर मैं सवाल पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग will give पॉजिटिव वैल्यू, इनमें से कौन सा पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। वैल्यू क्या देगा वो छोड़ो, पॉजिटिव वैल्यू कौन सा देगा तुम्हें ये बताना है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं साइन 130 डिग्री, साइन 130 डिग्री, कॉस 130 डिग्री, हाँ जी, टी tan 179 डिग्री, डी tan ऑफ 185 डिग्री। ठीक है, ई, पहले एबीसीडी में बताओ, पहले एबीसीडी में बताओ कौन कौन सा पॉजिटिव है। हाँ जी, सर एकदम क्लियर सुन के लगता है सब पढ़ा हुआ उड़ गया। इतना स्मूथली पढ़ रहे हैं फिर कैसे उड़ सकता है? हे एकदम क्लियर। हाँ हाँ, कौन कौन से पॉजिटिव वैल्यू देंगे? क्योंकि देखो पॉजिटिव साइन, साइन को खिलाया कौन से क्वाड्रेंट का एंगल? 130 डिग्री। तुम जानते हो अब तक तुम्हें क्वाड्रेंट का गेम भी स्ट्रांग हो चुका है कि 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ जी, समझो बात को। 90 से 180, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट लग रहा होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट लग रहा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी? हाँ जी, यस सर, बिल्कुल मिलेगी। साइन को पॉजिटिव वैल्यू दे देगा साइन, क्योंकि साइन को सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल खिलाया। जबकि कॉस क्या होगा? कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा। कॉस क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना, कॉस नेगेटिव वैल्यू देगा। टैन क्या होगा भैया? हाँ, 179 डिग्री, 179 डिग्री। क्या 179 डिग्री अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में फंस गया क्या? ये 180 से अभी भी 1 डिग्री कम है क्या ये? हाँ जी सर, अभी भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में फंसा पड़ा है। 10 को सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल खिला दिया, 10 से थोड़ी ना बचेगा, वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। 10 का राज चलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से बड़ा एंगल, 180 से 270 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट? ये लगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट। ये है ना भैया 10 के, है ना, ये है भैया थर्ड क्वाड्रेंट। 10 का राज चलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10 का राज चलता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला, ये दो पॉजिटिव है अभी तक। और क्वेश्चंस दूं, बता दोगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? हाँ जी, बता पाओगे? साइन ऑफ 370 डिग्री, एफ कॉस ऑफ 370 डिग्री, जी tan ऑफ 370 डिग्री। बताओ, है ना, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। थैंक यू, थैंक यू। tan 180 डिग्री, ये अच्छा सवाल पूछा है प्रियांशु ने कि सर 180 डिग्री पे क्या होगा, ये बताओ। वो भी मैं बताऊंगा, अभी बताता हूं, ठीक है। उसके बारे में जस्ट अभी चर्चा कर रहे हैं, जल्दी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बस मेरे को ये छोटी छोटी बातें बता दो कि तुम ये देख पाओ कि कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। तो 370 देखा जाए तो 360 से 10 डिग्री ज्यादा वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेंक दिया तुम्हें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेंकते ही तीनों कैसी वैल्यू देगा? क्या पॉजिटिव वैल्यूज देगा तीनों? हाँ जी, तीनों पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात, तीनों पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, अब देखो 3 सवाल और। पहला सवाल रेडियन के टर्म्स में खिला दूं थोड़ा सा तुम्हें, पर चलो इससे पहले अपन थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें समझ में आई होगी, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। अब सवाल उठता है, और कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इन एंगल्स में बताओ कि 0 पे क्या है, 90 पे क्या वैल्यूज दे रहा है, 180 पे जो बाउंड्री वाले हैं, बाउंड्री वाले पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो बाउंड्री वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ साइन कॉस टैन, है ना। बेसिकली हैशटैग बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है इस पे क्या क्या वैल्यूज आ रही है उसके बारे में अपन बात करते हैं। साइन की क्या वैल्यू होगी, कॉस की क्या वैल्यू होगी, टैन की क्या वैल्यू होगी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। करें? हाँ जी। और क्यों होगी? जनरली तो अपन रट लेते हैं कि साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये होता है, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, जनरली अपन रट लेते हैं। रीजन के साथ समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, रीजन के साथ समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, साइन की कहां क्या वैल्यू आती है, कॉस की कहां क्या वैल्यू आती है। तो देखो, साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालें, कैसे निकालें साइन और कॉस की वैल्यू? कि सर अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो वैल्यू निकल आएगी। अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो वैल्यू निकल आएगी। वही एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 1,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,1, इसका कोऑर्डिनेट होता है -1,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,-1। मानते हो इस बात को? हाँ जी। क्या ये चारों बातें आपको समझ में आती है?
इसका कोऑर्डिनेट 1,0, इसका 0,1, इसका -1,0, इसका 0,-1। क्या ये चारों कोऑर्डिनेट समझ में आते हैं? हाँ जी, क्या ये चारों समझ में आते हैं? कि x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। x एक्सिस पे किसका कोऑर्डिनेट 0 रहता है? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और y एक्सिस पे देखें तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। हाँ जी, तो एक बात आपको थोड़ी थोड़ी चमक रही होगी कि सर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है क्या? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो cos और sin की वैल्यूज है। cos और sin की वैल्यू है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, है ना? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है? cos और sin की वैल्यू है। कि सर अगर आपने इस डायरेक्शन का एंगल दिया, इस डायरेक्शन का एंगल दिया, हाँ जी, तो cos की वैल्यू 1 आ जाएगी, sin की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना? पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ का एंगल, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ का एंगल है, तो वहां पे cos तो 1 हो जाएगा, cos थीटा तो 1 हो जाएगा, sin थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देख पा रहे हो? पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ का एंगल, x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर नेगेटिव x एक्सिस की तरफ का एंगल है, नेगेटिव है, और तुम्हें ये डिसाइड करना आता है कि नहीं आता? वही तो पहले सिखाया मैंने तुम्हें। पहले क्या सिखाया था? ये तो डिसाइड करना सिखाया था तुम्हें कि एंगल कौन सी डायरेक्शन का है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही तो सिखाया था। वही चीज यहां पे काम आएगी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ का एंगल है तो कॉस की वैल्यू कितनी? कॉस थीटा -1 हो जाएगा, और साइन थीटा अगेन 0 हो गया। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ का एंगल है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ का एंगल, ये बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ का एंगल, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ के एंगल पे क्या होंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ का एंगल है तो यहां पे cos 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, और साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा 1 हो जाएगा। और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ का एंगल है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ का एंगल, तो अगेन cos 0 एंड साइन कितना? -1। ठीक है, तो साइन की वैल्यू +1 और -1 कहां आती है? पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। कॉस की वैल्यू +1 इधर आती है, -1 इस तरफ आती है। जहां cos 1 या -1 हो रहा है वहां पे साइन 0 हो रहा है। यह बात ध्यान रखिएगा कि अगर cos की वैल्यू 1 या -1 है तो साइन ऑटोमेटिकली 0 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो वही है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आइडेंटिटी तो हमेशा ट्रू है। जहां cos 1 वहां साइन को 0 होना पड़ेगा, जहां साइन 1 या -1 वहां पे cos को 0 होना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? जल्दी बताओ। जहां cos +1 या -1 वहां साइन को 0 होना पड़ेगा, जहां साइन +1 या -1 वहां पे cos को 0 होना पड़ेगा। क्या इन बातों को समझते हो? हाँ जी, यस यस यस। तो बस आपको यह डिसाइड करना है कि एंगल किस तरफ का है। एंगल जिस तरफ का होगा उस हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि cos की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू क्या है। हेलो 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 हेलो, पानी की बोतल है। हो गया स्टार्ट? कमेंट्स दिखाना बच्चों के, अभी भी है कि नहीं है? पता चला वही चले गए। अरे अब क्लियर है सर?
सर और बताओ, अभी तक हो तुम लोग? वीडियो नहीं चल रहा था एक्चुअली, थोड़ा सर्वर वर्वर थोड़ा डाउन वाउन हो गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम अब जाके ठीक हो चुकी है। तो वी आर बैक नाउ। ठीक है, हमने सोचा था चलो आज की क्लास तो हो गई लग रहा है इसके आगे कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगी। इसके आगे हम कुछ बच्चे शायद ड्रॉप भी कर गए होंगे, या सब लोग हैं यहाँ पे? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। ओके, कुछ बच्चे चले गए। ओके, ठीक है। और बताओ क्या किया तुमने इतनी देर से? एक तो टीचर जाते ही ना बच्चे अपनी सारी अपनी असली औकात तब दिखाते हैं जब टीचर क्लास में नहीं होता, टीचर चला जाता है क्लास से, नहीं फिर लगता है कि फिर जितने उल्टे काम होते हैं वो करने का मन करता है। क्या बोलते हो? बट चलो, स्कूल स्कूल में तो हमारे तो ऐसे टीचर चले जाते थे, क्योंकि ऑनलाइन का मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, मैं पढ़ा नहीं ऑनलाइन इतना ज्यादा। तो स्कूल के अंदर कभी भी ऐसे टीचर क्लासरूम से चले जाए, चौक फाइट चालू हो जाती थी। चौक फाइट तो मेरे ख्याल से हर स्कूल में चलती होगी, है ना? तो चौक फाइट चालू हो जाती थी, चौक फाइट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मन भी नहीं है फिर भी। ठीक है, मन भी नहीं है तो चलो मौका मिला है कर ही लेते हैं, कुछ तो उल्टे सीधे काम कर ही लेते हैं, टीचर नहीं है, थोड़ा तो मौका मिला ही है हमें, है ना? ठीक है। हाँ, तो मत क्या करो यार, तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है मेरी नजरों में, देखो मैं कहा तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कितना अच्छे बच्चे हैं, क्या इज्जत है इनकी, तारीफें करता हूं मैं हर जगह जाके, तुम अपनी असली औकात दिखा देते हो 2 मिनट में। हाँ, आपका वेट ही किया मैं आऊं और पता चले पढ़ाई के बारे में डिस्कशन चल रहा हो। सोचो कितनी खुशी मिले मुझे, 4 साल उम्र बढ़ जाए मेरी, कुछ वाइट हेयर वापस से ब्लैक हो जाए मेरे, है ना, वापस आओ और पढ़ाई के बारे में डिस्कशन डिस्कशन चल रहा हो, मजा नहीं आए? पर नहीं। ठीक है, नहीं सर, झगड़ा हो रहा था, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन ही करते रहे ना झगड़ा, ऑफलाइन तो करने की मुझे नहीं लग रहा तुम में से किसी का आया कुछ। झगड़ा कर रहे थे ऑनलाइन बैठ के, चैट में झगड़ा करते रहते हो तुम लोग। एक से एक नॉन सीरियस लोग बैठे हैं क्लास में, हैं ऐसी बात? ऐसे कैसे बैठे हैं नॉन सीरियस लोग? सीरियस बना देंगे उनको, ठीक है ना? क्योंकि सीरियस तो तब होता है ना जब पहले प्यार में हो, ठीक है, उसके बाद में सीरियस होता है, राइट? तो वैसे ही पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सब्जेक्ट का प्यार एक बार डेवलप हो जाए, सीरियस भी कर देंगे तुमको। और बताओ, है ना? तो आज के लिए तो इतना हो गई पढ़ाई, आज की तो आज की तो हो गई पढ़ाई। अब बस 2-4 मिनट अपन इधर उधर बातें कर लेंगे। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, कुछ कुछ दुख दीड़ा है ना, कुछ दुख पीड़ा दर्द? जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तुम हजारों सवाल पूछते हो, सर ये क्या करे वैसे क्या करे, है ना, हजारों सवाल तुम उस टाइम पे पूछ रहे होते हो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब तो। अब पूछो जरा। हाँ, कोई भी कुछ, सब बढ़िया, सब मजा मच है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं तुम्हारे? हाँ जी। अर्पित कुमार, आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो क्या? है ना? सर जीएफ को कैसे छोड़े? पहले ऐसी सरदर्दी पालते क्यों? और पहली बात है ऐसी हरकतें मत करो भाई। हाँ, और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, तुम लोग क्या कर रहे हो तुम? जीरो रैशनल या इरेशनल? जीरो तो रैशनल है। सर आईआईटी के लिए पैसे डिपेंड करता है, पैसे डिपेंड करता है नहीं, आईआईटी के लिए तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो तो भी तुम्हें कोई आईआईटी में एडमिशन देगा नहीं, ठीक है? तुम चाहे अंबानी के बेटे ही क्यों ना हो, तुम्हें आईआईटी में बीटेक में एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब तुमने जेई एडवांस का पेपर क्रैक किया, ठीक है? हाँ जी, ओके। और नोट्स कैसे बनाए? सर मन से नोट्स बना सकते हैं? नहीं, नोट्स के लिए तो रेफरेंस लो, नोट्स के अंदर लिखो खुद से, ज्यादा ज्यादा जितना खुद से लिख सकते हो उतना खुद से लिखो। जैसे ऐसा है कि अगर तुम नोट्स बना रहे हो क्लास के बाद में बनाओ तो ठीक है, क्लास के साथ साथ बनाओ तो बेस्ट है ना? क्लास के साथ साथ जितना लिख सकते हो उतना तुम लिखते चले जाओ, साथ के साथ एक्टिव रहोगे, और क्लास के बाद में नोट कंप्लीट करो, है ना? स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे मतलब 50% नोट्स ऑलमोस्ट क्लास के अंदर बन जाने चाहिए, बाकी 50% नोट्स तुम क्लास के बाद बनाओगे,
मतलब उसको कवर अप करोगे उन 50% को, उसके अंदर और चीजें ऐड ऑन करोगे नोट्स के अंदर, है ना, क्योंकि जब और ऐड ऑन करोगे बढ़िया रहेगा, समझो बात को। हाँ जी, तो उसके अंदर और अपन ऐड ऑन करने वाले हैं। सर मैं ऑफलाइन से हूं, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है ऑफलाइन में पढ़ाई, है ना, कैसी चल रही है ऑफलाइन में पढ़ाई बताओ। बढ़िया चल रही है ऑफलाइन में पढ़ाई। हाँ जी सर, बोर्ड पे नोट्स बनाकर दिखाएं, जल्दी जल्दी लिख नहीं पाता सर। नहीं, वो धीरे धीरे स्पीड भी बन जाएगी, कोई बात नहीं। अभी तो तुम्हें 10 ही दिन हुए, है ना, अभी तक तो तुमने चलना भी नहीं सीखा है, ठीक है। धीरे धीरे तुम ऐसे थोड़ा फास्ट वॉकिंग भी करना चालू करोगे, दौड़ना भी चालू करोगे, बस यही करना है। क्योंकि दिक्कत पता है क्या होती है, अभी तक तो तुम बड़ा स्लो वॉकिंग कर रहे हो, तुमने अभी तक चलना नहीं सीखा। एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ठीक है, कि अभी घुटनों पे चल रहा है, अभी तुम लोग ऐसे घुटनों पे चल रहे हो छोटे बच्चों की तरह, है ना, अभी तुम वो काम कर रहे हो, सीरियसली बता रहा हूं। अभी तक तो मैंने तुम्हें भगाना स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। अभी तक तो मैंने तुम्हें टारगेट नहीं दिया है कि भाग, तेज भाग, वो तो अभी तक मैंने दिया ही नहीं है। वो ड्रॉपर में करवाता हूं वो काम में, ड्रॉपर के अंदर बिल्कुल अलग रहता है। ड्रॉपर के अंदर एकदम तेज भगवाता हूं मैं, सवाल पे सवाल होते हैं, दुनिया भर के जबरदस्त जबरदस्त सवाल होते हैं, और सारे के सारे एक एक दो लाइन के अंदर सॉल्व होते हैं, मजा आता है ना। या फिर बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल भी ड्रॉपर बैच के अंदर हो रहे होते हैं। तो ये काम अपन ड्रॉपर के अंदर करता है। 11th के अंदर अभी तुम ऐसे चल रहे हो छोटे बच्चे की तरह, ठीक है, और वो अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बुराई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। 11th के अंदर जनरली मेरी अप्रोच ये रहती है कि 11th के बच्चों को अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करूं। अभी उसको कुछ भी नहीं पता ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां से आए, ये चीजें कहां से आई, वो इंटरेस्ट डेवलप करूं। तो वो इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब थोड़ा थ्योरी पार्ट के ऊपर मैं अच्छे से भूमिका बनाते हुए आपको सामने चीजें रखूंगा, तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको सब्जेक्ट से प्यार होना स्टार्ट होगा। जब सब्जेक्ट से प्यार होना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा थोड़ा और सीरियस होना भी स्टार्ट कर देना, सब्जेक्ट्स को लेके, तैयारी को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके थोड़ा और सीरियस होना भी लाइफ में आप स्टार्ट कर देना। और फिर जब वो दोनों चीजें हो जाए, है ना, 12th तक तो आप, है ना, और 12th तक भी नहीं, 11th मिड तक, दिवाली आते आते तक, है ना, 11th मिड तक आप लोग बहुत शार्प हो जाएंगे, चाहे नोट्स बनाने को लेके, चाहे क्लास में स्पीड को लेके, है ना, ठीक है, सब के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना, है ना, है ना, ठीक है। और बताओ, टेस्ट का पोर्शन 10 का उल्टा कॉट या 1/कॉट? 10 का उल्टा कॉट होता है ना, 1/10 बराबर कॉट, है ना, 1/10 बराबर कॉट। सर आईटी में पैसे लगते हैं, हाँ फीस तो लगती है सेमेस्टर वाइज, पर बाकी अगर आप देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस उसके हिसाब से बहुत कम रहती है, ठीक है। और बताओ, गुरुजी इग्नोर कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बस कुछ कुछ कमेंट्स इग्नोर कर रहा हूं जो करने पड़ते हैं यार, जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, फिर मैं वो इग्नोर ही करूंगा ना यार। कुछ चीजें होती है जो बोल देते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं बोलना चाह नहीं रहा हूं, तो उसको फिर इग्नोर करते हैं, और क्या, है ना, बेस्ट इग्नोरेंस इज ब्लिस। सर टेस्ट का पैटर्न बताओ कितना लगता है सर? टेस्ट का पेपर वही है कि अगर मेंस का पैटर्न देखोगे तो मेंस का पैटर्न आपको पता चल जाएगा, अभी टेस्ट दो ठीक है। 24 मई को मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आप कहां से हो? मैं हूं बीकानेर राजस्थान से, आप लोग कहां से, है ना, आपने वैसे पूछा था मैंने आप सबसे अलग अलग। अरे यार तुम फीस की टेंशन मत लो, तुम आईआईटी में पहुंचो तो सही, मैं भर दूंगा तुम्हारी फीस तुम पहुंचो पहले आईआईटी में, मैं भर दूंगा तुम्हारी फीस, तुम आईआईटी पहुंच जाओ तुम, ठीक है, आईआईटी पहुंच जाओ। अगर तुम्हें फीस को लेके कहीं कोई दिक्कत आती है ना, कि सर फीस को लेके ये दिक्कत आ रही है, बता देना मुझे, कांटेक्ट कर लेना कि सर मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया, फीस को लेके दिक्कत। प्राइवेट कॉलेज के लिए ऑफर नहीं है पता चले किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए, सर इसकी भी फीस भर दो, वो नहीं है ऑफर। ये ऑफर है भाई, आईआईटी में चले जाओ, फीस का देख लेंगे, ठीक है। और बताओ, है ना, तुम आईडी में पहुंच जाओ, मैसेज कर देना मुझे, तुम सोशल मीडिया पे कर देना मैसेज, कुछ बताने की जरूरत नहीं है नंबर वगैरह पे, तुम सोशल मीडिया पे कर देना, कहीं भी इंस्टा पे कर देना, है ना, कि सर मेरा आईटी में, इस आईटी में एडमिशन हो गया, पैसे की थोड़ी दिक्कत आ रही है, हेल्प कीजिए, मैं कर दूंगा। और बताओ, ठीक है, तो ये तो काम करो पहले। हाँ जी सर, आईटी से बीएससी कर सकते हैं क्या? बीएससी भी होता है आईटी से, पर बीटेक मोस्टली होता है, बैचलर्स तो रहता है आर्किटेक्ट में, रहता है किसी और में रहता है, ठीक है। बीटेक एमटेक प्रॉमिस कीजिए, अरे बोल दिया बस, यही यही प्रॉमिस नहीं है,
अब क्या एफिडेविट साइन करवा के दूंगा तब बिलीव करोगे तुम? प्रॉमिस कीजिए, पहले पहुंचो, है ना, पहले पहुंचो, अच्छी रैंक निकालो, पहुंचो। बात यह है कि आईआईटी में पहुंच गए, दुनिया में बहुत लोग तुम्हारी मदद कर देंगे, सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं हर कोई तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाएगा। तुम बोलोगे सर आईआईटी में पहुंच गया, आईआईटी में एडमिशन हो गया और फीस के लिए पैसे नहीं है, कोई भी तुम्हारी मदद कर देगा, कोई भी, हर कोई, ठीक है, चाहे वो समाज के लोग होते हैं, है ना, चाहे वो लोन के बैंक के बारे में चले जाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ, बोल देना मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ है, वो तुम्हें इतने कम इंटरेस्ट रेट के अंदर, तुम्हें सिर्फ आईआईटी में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तुम्हें ऐसे ही फीस दे देंगे, तुम्हें ऐसे ही फीस तुम्हारी स्पॉन्सर कर देंगे। आईआईटी वाले खुद स्पॉन्सर कर देते हैं, बहुत लोग स्पॉन्सर कर देते हैं यार, आईआईटी में एक बार पहुंच जाए तो, है ना, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ो, और मैं बोलूंगा कि सब्जेक्ट के लिए यार नॉलेज वॉलेज जो है, सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना स्टार्ट करो, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। सब्जेक्ट के लिए जो नॉलेज है ना, नॉलेज मैटर्स गाइस, क्योंकि कल को अगर तुम्हें रिसर्च वगैरह में जाना है ना, तो नॉलेज बहुत मैटर करता है, देखो, है ना, नॉलेज बहुत मैटर करता है रिसर्च पर्पस के लिए, क्योंकि आईआईटी का जो मेन काम है ना वो है यही, आईआईटी का जो मेन है ना वो यही है, रिसर्च। रिसर्च मतलब या आगे कुछ नई चीजें डेवलप करो, ठीक है। तो सब्जेक्ट साइंस के अंदर थोड़ा घुसो, साइंस को अच्छे से समझो, पढ़ो, ओके। आईआईटी में जाओ, रिसर्च करने के लिए पहुंच जाओ आगे, पीएचडी करो, ठीक है, देश का सबका नाम रोशन करो, है ना, क्योंकि असली थ्रिल है इसमें, रिसर्च के अंदर असली थ्रिल है भाई, है ना, फ्री एनर्जी रिसर्च, यस, बहुत थ्रिल है इसमें, ओके। तो मजा आता है, तो किसी का अगर इसमें इंटरेस्ट है, प्योर साइंस में इंटरेस्ट है, तो जाओ भाई, रिसर्च में जाओ, ठीक है। और बाकी अच्छी जॉब तो देता ही है आईआईटी, अच्छी जॉब तो दे ही देगा, आप किसी बैंक में लग जाओ कि कहीं पे भी लग जाओ भैया, अंधी बहुत अलग अलग तरीके की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है ना, तो है। बाकी और बताओ, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से लेके चलना, सारे सब्जेक्ट्स को बढ़िया से साथ में लेके चलना, है ना। मैं अभी नोएडा से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट को बढ़िया साथ में मैनेज करते हुए चलना, मैनेजमेंट अपना बहुत स्ट्रांग रखना, और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना, जो आज की क्लास पढ़ी है वो रिवाइज करके बैठना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कुछ हैबिट्स जो है वो अभी से डेवलप कर लोगे तो बेस्ट है, ठीक है। तो बस चलते हैं फिर हम, नहीं तो 2-4 बच्चे और बोल देंगे सर आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, हाँ चलते हैं फिर, ठीक है, ओके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, रिवाइज करके आना, ठीक है।